पॉजिटिव, अब हम देखेंगे एक नया क्वेश्चन, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 and 6q plus 5 where q is some integer, यानी एक पॉजिटिव इंटीजर क्या इस फॉर्म में हो सकते हैं 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा पे जाना पड़ेगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा पे हमने दो स्टेटमेंट्स पढ़े थे। देखिए इसको कैसे करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमने दो स्टेटमेंट पढ़े थे फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा। हमने पढ़ा था a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर पढ़ा था, एंड r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था एंड लेस देन b था, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक अजम्पशन करते हैं, लेट b इक्वल टू, ये जो b आ रहा है यहाँ पर b इक्वल टू, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6 ले लेते हैं। लेट b इक्वल टू 6, यदि 6 होगा तो b इक्वल टू 6 है, तो फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा a इक्वल टू 6q प्लस क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, एंड यहाँ पर भी कुछ चेंज आएगा विच इज r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b की जगह अब 6 आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमें यहाँ देखना है कि हमारे पास अब ये स्टेटमेंट आ चुका है, इसके अकॉर्डिंग व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यूज फॉर दिस r। यदि यहाँ पर b यदि 6 है तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r होंगी 0 हो सकती है, 1 2 3 4 5, राइट। 1 2 3 4 5 हो सकती है, बट 6 नहीं हो सकती, ना 6 से ज़्यादा होगी, ठीक है। अब हम एक एक करके देखते हैं कि फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर ए पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो फॉर फर्स्ट हम देखते हैं फॉर आर इक्वल टू 0, आर इक्वल टू 0, तो यदि आर 0 है तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 6q प्लस 0 या फिर 6q, ए इक्वल टू 6q, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर आर इक्वल टू 1, ए इक्वल टू 6q प्लस 1 हो जाएगा ये। फॉर आर इक्वल टू 2 के लिए हो जाएगा ए इक्वल टू 6q प्लस 2, आर इक्वल टू 3 के लिए होगा आर इक्वल टू 3, ए इक्वल टू 6q प्लस 3, आर इक्वल टू 4 एंड आर इक्वल टू 5 के लिए, ठीक है। ए इक्वल टू होगा 4 के लिए 6q प्लस 4 एंड 6q प्लस 5। तो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर ए हमारा ये हो सकता है 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 एंड 6q प्लस 5। अब यहाँ पर ये बोला है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो हम यदि इन सभी को पॉजिटिव इंटीजर कंसिडर करें और ए हमारा क्या है 6 का मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल दैट मीन यहाँ पर ये इसमें 2 आ रहा है, कहीं ना कहीं 2 मल्टीप्लाई 3 आ रहा है, यानी ये एक इवन नंबर हुआ, ये क्या है एक इवन। तो a इक्वल टू 6q यदि इवन है तो यदि हम इस इवन में प्लस 1 करते हैं तो ये ऑड बनेगा। नेक्स्ट वाला देखिए 6q प्लस 1 हो रहा है तो दैट मीन ये ऑड है, 6q में 1 ऐड हो रहा है दैट मीन ये ऑड है। ऑड के नेक्स्ट क्या होता है, इवन होता है ऑलवेज, फिर ये ऑड होगा, ठीक है। दिस वन इवन होगा ये, एंड ये ऑड होगा। तो आपको प्रूव करना था 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 क्या होने चाहिए, ऑड पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, ऑड। इसमें ऑड क्या क्या है, 6q प्लस 1, देखिए 6q प्लस 1 आ रहा है, 6q प्लस 3, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। सो वी कैन राइट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ the form 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5, यानी ऑड होंगे 6q plus 1, 6q plus 3 एंड 6q plus 5, बाकी इवन होंगे। और ये पूरे मिला के क्या कह सकते हैं हम, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये सब क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो ये हमें इस तरह से शो करना है, हमने b को क्या माना था 6 एज्यूम किया था, तो इस तरह से हम r की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए यहाँ पॉजिटिव इंटीजर डिनोट किया हमने, और इसमें से हमने फाइंड आउट किया कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से होंगे जिसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ योर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दे रखा है कि यूज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा to show that the square of any positive integer is either of the form 3m और 3m plus 1 for some integer। तो देखिए इसको कैसे कर सकते हैं हम। सबसे पहले हम इसमें ऐसा लिख सकते हैं कि फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा, हम यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम दो स्टेटमेंट हम जानते हैं कि हम क्या लिख सकते हैं। फर्स्ट जो है वो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि
a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं यहाँ पर, और जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो हम लिख सकते हैं वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। ठीक है, ये हमें फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें ये दो चीज पता है। अब थोड़ी देर के लिए हम इसमें लेट 3 ले देते हैं। अब यदि हमने b इक्वल टू 3 लिया तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, फर्स्ट जो रिलेशन है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, उस पर क्या फर्क पड़ेगा, वो चेंज हो जाएगा। a इक्वल टू 3, b की जगह हमने 3 रखा तो 3q प्लस आर हुआ। ओके, एंड ये भी चेंज होगा, ये हो जाएगा हमारा r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 3। ओके, तो हमारे पास ये दो चीजें आएंगी। अब हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर यदि हमें ये चीज दे रखी है, ये स्टेटमेंट दे रखा है, तो हम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r क्या ले सकते हैं। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r इक्वल टू हो सकता है r इक्वल टू इट कैन बी 0, ये हो सकता है 0, ये हो सकता है 1, या ये हो सकता है 2। ठीक है, r 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ये कैसे हुआ, ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर रखा है कि r की पॉसिबल वैल्यूज हम इस स्टेटमेंट से कैसे देखते हैं। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का एक कंसेप्ट हुआ। ठीक है, तो r इक्वल टू 0, 1 एंड 2। अब हम इसमें पॉसिबल वैल्यूज जो r की आई है उन पे हम कंडीशन चेक करते हैं। इफ r इक्वल टू 0, तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा वो किस तरह से चेंज होगा, a इक्वल टू हो जाएगा आपका 3q प्लस 0, 3q प्लस 0 हो जाएगा। दैट मीन ये हो जाएगा आपका a इक्वल टू 3q। ठीक है, इफ r इक्वल टू 1, a इक्वल टू हो जाएगा आपका 3q प्लस 1, एंड इफ r इक्वल टू 2। ये सभी पॉसिबल वैल्यूज पे हमने a की वैल्यूज क्या हो सकती थी वो देख ली, तो a इक्वल टू हो जाएगा आपका 3q प्लस 2। ठीक है, बट यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा हमारा अलग है। यहाँ पर बोला है शो दैट द स्क्वायर के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो यदि a इक्वल टू 3q है फर्स्ट कंडीशन में व्हेन r इक्वल टू 0, a इक्वल टू 3q प्लस 1 है व्हेन r इक्वल टू 1, एंड a इक्वल टू 3q प्लस 2 है व्हेन r इक्वल टू 2, तो इनका स्क्वायर क्या होगा। तो देखते हैं, ये हम फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं, दिस इज अवर फर्स्ट कंडीशन, ये हो गई सेकंड, ये हो गई थर्ड। तो अब हम देखते हैं व्हेन a इक्वल टू 3q, ये r इक्वल टू 0 का केस है, तो a स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर होगा आपका 3q होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। अब इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 3.3.q स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि इसको 3 स्क्वायर को 3.3, 3 डॉट मतलब मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई q स्क्वायर लिखो। क्यों लिखा, क्योंकि हमें इसमें 3m यानी इस एक के स्क्वायर को 3m के इक्वल लिखना है, तो हमने इसको थोड़ा सेपरेट करके लिखा है, अलग कर। तो अब ये आ गया हमारे पास 3.3.q। लेट यहाँ पर हम ले लेते हैं लेट, यदि हम इसमें 3q स्क्वायर को यानी इस टर्म को यहाँ m के इक्वल ले लें, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा आपका 3, और इसकी जगह हमने क्या रखा, m रखा, तो यहाँ पर m हो गया। ठीक है, तो यानी व्हेन a इक्वल टू 3q, जब a 3q था तो a स्क्वायर को हम 3m की फॉर्म में रख सकते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। इफ r इक्वल टू 0 के केस में हमने देखा यहाँ पर a स्क्वायर हमारा 3m की फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते, शो कर सकते। अब नेक्स्ट देखते हैं व्हेन a इक्वल टू 3q प्लस 1 हो तो क्या होगा। तो a इक्वल टू 3q प्लस 1 है तो a स्क्वायर क्या होगा, वो हो जाएगा आपका 3q प्लस 1 होल स्क्वायर, ये होना है, यानी इसका स्क्वायर हुआ तो इधर भी स्क्वायर होगा। तो हम इसको एक्सपैंड करके ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, राइट। ये होगा a प्लस b का होल स्क्वायर से हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 9q, राइट। अब इसको हमें 3m प्लस 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पर प्लस 1 आ रहा है, तो हम इस वाले 1 को इसको अलग लिख लेते हैं और बाकी जो बची हुई टर्म्स हैं उनको एक साथ लिखते हैं। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं हम यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर ये लिख सकते हैं हम 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब इसमें से हम इसमें जो फर्स्ट टू टर्म्स आ रही हैं, फर्स्ट टू टर्म्स हैं, इनमें से हम जब हमने इसमें से 3 कॉमन लिया और q भी ले सकते हैं, तो मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, यहाँ q मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ q इसमें लिख लिया, यहाँ 3 लिख लिया और यहाँ प्लस 1 आ रहा है। अब इस ब्रैकेट में क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा 3q
क्योंकि क्यू भी हमने कॉमन लिया, और यहाँ पर आएगा हमारा क्या चीज़, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2। तो हमें इसको 3m+1 की फॉर्म में रखना है। तो यदि हम इसमें एक अजम्पशन कर लेते हैं कि लेट 3q+2q = m, यदि हम इस पूरी टर्म को m ले लेते हैं, यानी इस पूरी टर्म को हम m ले लेते हैं, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, 3m+1 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये 3m+1 में चेंज हो जाएगा। यही हमें यहाँ पर शो करना था कि किसी भी इंटीजर m के लिए जो उनके स्क्वायर होते हैं वो हम 3m एंड 3m+1 की फॉर्म में इजीली शो कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ देखा, यहाँ पर एंड यहाँ पर। ओके, आई होप ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आई होप आपको ये काफ़ी क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम इसका एक और क्वेश्चन देखने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, सो अब हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m+1 एंड 9m+8। यानी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को हम इस फॉर्म में क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि हमें इसको कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था, प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था, जैसे स्क्वायर वाला एक क्वेश्चन था, उसमें भी हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा से स्टार्ट किया था। तो यहाँ भी हम कुछ इसी तरह का कुछ करेंगे। फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा we can write two things. First is a equal to BQ plus R। पहली बात हम ये लिख सकते हैं। एंड सेकेंड, R इज रिमाइंडर के लिए जो ट्रू है वो है R इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन B। ये दो चीज़ें हम फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर 9m+1 और 9m+8 के इक्वल किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब है उसको रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर हमें कुछ b की वैल्यू लेनी पड़ेगी। कोशिश हम ये करते हैं कि जो हमें प्रूव करना है उसके मल्टीपल में लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर 9m है, 9m+1 है, 9m+8 है, तो हम b मल्टीपल ऑफ 3 ले सकते हैं। तो b इक्वल टू हमने यहाँ पर क्या लिया, लेट सपोज यहाँ पर हमने 3 ले लिया। अब यदि हमने b इक्वल टू 3 लिया तो यहाँ पर a हमारा हो जाएगा 3q + R हो जाएगा। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हुआ। इसी तरह से ये वाला जो स्टेटमेंट है R इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन B, ये भी चेंज हो जाएगा। R इज़ ग्रेटर देन 0 लेस देन यहाँ पर 3 हो जाएगा, राइट। ओके, अब यहाँ पर हम एक और चीज़ देख सकते हैं कि जो ये स्टेटमेंट है इससे हम इस R की पॉसिबल वैल्यूज़ देख सकते हैं कि क्या होंगी। तो R इक्वल टू क्या हो सकता है, इट कैन बी 0, 1 और 2। 3 वैल्यूज़ हो सकती हैं R की, बट वो 2 से ज़्यादा नहीं होंगी ना 3 होंगी इक्वल। ये हम पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा जब हमने डिस्कस किया था उसमें हमने डिटेल में देखा था। ओके, तो अब इन डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ R के लिए इस A पे क्या वैल्यू में चेंज आता है वो देखते हैं। तो इफ़ R इक्वल टू 0, इफ़ R इक्वल टू 1 एंड इफ़ R इक्वल टू 2। तो जब R इक्वल टू 0 है तो A इक्वल टू हो जाएगा आपका, इस R की जगह पे आप क्या रखोगे, इस R की जगह पे 0 रख देंगे, तो हम यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू 3Q। इसी तरह से यहाँ हो जाएगा A इक्वल टू 3Q + 1 और यहाँ हो जाएगा आपका A इक्वल टू 3Q + 2, राइट। यानी कोई पॉजिटिव इंटीजर हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, A इक्वल टू 3Q, A इक्वल टू 3Q + 1, A इक्वल टू 3Q+। बट यहाँ पर हमें क्यूब के बारे में बात करनी है। यदि कोई पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म में रखा जा सकता है तो उसका क्यूब क्या इस फॉर्म में रखा जा सकता है वो देखते हैं। पॉजिटिव इंटीजर हमारा 3Q है यदि, तो हम A क्यूब क्या ले सकते हैं उस केस में। यदि हमने A का क्यूब किया है तो यहाँ 3Q का भी क्यूब करना पड़ेगा, वो हो जाएगा 27Q क्यूब, राइट। अब इसको फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं, A क्यूब हम लिख सकते हैं 9.3Q क्यूब, और यदि हम इस टर्म को यदि m ले लेते हैं तो ये बदल जाएगा A 9m वेयर m इक्वल टू क्या होगा 3Q क्यूब हो जाएगा, 3Q क्यूब हो जाएगा। अब देखते हैं, तो जो हमने यहाँ पर प्रूव करना था हमने यहाँ कर चुके हैं। अब क्या यही A क्या 3m+1 की फॉर्म में भी रखा जा सकता है, तो देखते हैं। अगेन इस टर्म को A क्यूब की फॉर्म में देखते हैं क्या होता है, वो होगा 3Q + 1 होल क्यूब। अब ये हम जानते हैं कि A + B क्यूब होगा आपका A क्यूब + B क्यूब + 3AB A + B। ओके, A क्यूब + B क्यूब + 3AB + A + B। इसके हिसाब से हम इसको एक्सपैंड करते हैं तो हमारे पास आएगा 3Q का क्यूब जो होगा वो होगा 27, Q का ऐसा आ जाएगा
प्लस 1 का क्यूब 1 ही होगा। फिर 3ab लिखना है हमें, तो 3 डॉट डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन, 3 डॉट 3q डॉट 1 3q प्लस 1। तो अल्टीमेटली हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 27q प्लस, मैं इसको पहले लिखता हूँ, इसको सॉल्व करके इस टर्म को, ये जो हमने लिखी यहाँ पर वो लिखेंगे तो 3 3 9, 9 को जब हम 3q से करेंगे तो वो आएगा 27q स्क्वायर, और यहाँ 9 था, 9 को 1 से करेंगे तो यहाँ 9q आएगा। ओके, और ये जो 1 था हमने लास्ट में इसको अलग से लिख दिया। अब हम इस टर्म के अंदर कॉमन क्या ले सकते हैं, वो हो सकता है 9q कॉमन आएगा, और यहाँ पर आएगा आपका +1। यहाँ पर क्या बचेगा अंदर ब्रैकेट के अंदर आएगा 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1, राइट। अब यहाँ पर यदि हम इस टर्म को m के इक्वल माने तो ये 9m प्लस 1 के इक्वल लिख सकते हैं हम यहाँ पर, वेयर q 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 इक्वल टू m, हमने m के इक्वल लिख दिया इसको, ठीक है। तो हम इसको क्या किया, हमने 9m प्लस 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए, किसको, a को, a के क्यूब, राइट। इसी तरह से हम इसको भी कर सकते हैं, तो इसको भी हम देखते हैं कि a क्यूब क्या होगा इसका, तो a क्यूब होगा इसका 3q प्लस 3, क्यूब करेंगे तो क्यूब आएगा यहाँ पर आएगा क्यूब, तो ये होना चाहिए हमारा 27q पावर 3 प्लस 8, 2 का क्यूब होगा 8, फिर 3q 3a भी था तो 3q इंटू 3 इंटू 2, ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 3q प्लस 2, राइट। तो फर्दर इसको हम लिख सकते हैं 27q पावर 3 प्लस 8 को हम लास्ट में लिखेंगे, पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर आएगा आपका 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54q स्क्वायर, और यहाँ 18 था, 18q इंटू 2, 18 2 ज़ा 36q प्लस, और ये जो 8 था हमने लास्ट में लिखने की कही थी, वो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे। अब अगेन हम इसमें से कॉमन लेंगे कुछ, तो देखिए हम इस पूरी टर्म में से क्या कॉमन ले सकते हैं, ये देखना पड़ेगा हमें। तो देखिए इसमें से कॉमन ले सकते हैं अगेन 9 पे फोकस करना है हमें, और q अंदर कुछ बचेगा, बट यहाँ लास्ट में क्या आएगा, प्लस 8 आएगा। अंदर देखिए क्या बचता है, यहाँ पर बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 4, ये बचेगा। यदि हम इस चीज को m ले ले तो ये 9m प्लस 8 बन जाएगा, वेयर सेम हम लिख सकते हैं वेयर q, यहाँ पर हमें m की इक्वल है तो q 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 4, इसको हमने क्या लिया, m के इक्वल ले लिया, तो हमें क्या रिजल्ट मिला, 9m प्लस 8। तो हमें इस तरह से हमने किसी पॉजिटिव इंटीजर के लिए उसके क्यूब की वैल्यू को इस तरह से रिप्रेजेंट किया। एक बार हमें 9m मिला, एक बार 9m प्लस 1 मिला, एक बार हमें 9m प्लस 8 में हमने इसको रिप्रेजेंट। तो आई होप इसमें आपको ये क्लियर हुआ होगा कि हमने यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8 की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। ओके, थैंक यू।